कल पूरे हरियाणा में जलेबी बंटने जा रही है और लड्डू इन पर भारी पड़ने जा रहा है। सैनी तो कह रहे हैं कि जीत की तैयारी, एग्जिट पोल कांग्रेस को बहुमत दिखा रही है, लेकिन सैनी कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं और बहुमत से जीतने वाले हैं। देखिए, बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंख बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जान बच गई है। ये जनता से हमेशा पीठ मोड़ के खड़े हुए लोग हैं। ये जनता का न मान समझते, न सम्मान समझते, न स्वाभिमान समझते, न उसके मन की बात समझते। ये सिर्फ बकवास करना जानते हैं और बकवास की इस राजनीति का कल पटाक्षेप होने वाला है। कल जनता दिखा रही है, जैसे ही आप देखेंगे ईवीएम खटाखट खुलेगी, वैसे ही फटाफट कल कांग्रेस जो है वो जलेबी तैयार रखने वाली है। निस्संदेह कल जलेबी जश्न की जलेबी होगी। और हमारे हरियाणा में गोहाना में तो जलेबा बनता है, जलेबा। जलेबी का भी पापा जलेबा मशहूर है, इतना बड़ा बड़ा जलेबा बनता है। कल जलेबा लहराया जाएगा और भाजपा को भगाया जाएगा। अच्छे बदल लेने से दस्त नहीं रुकते, दवाई लेनी पड़ती है। तो इनके पास दवाई नहीं है, ये सिर्फ अदल बदल कच्चा है। ये कच्चा बदलने से कोई अच्छा काम करने नहीं जा रहे। दवाई है राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने इनका ऐसा इलाज किया है। नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज संदीप मिश्रा जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, कल चुनावों के परिणाम आने वाले हैं। दो बड़े राज्य, एक जम्मू कश्मीर जहां विधानसभा चुनाव कराए गए, दूसरे हरियाणा, और सभी की नजर जो है अब रिजल्ट पर है। साथ ही साथ एग्जिट पोल भी सामने आए। सवाल एग्जिट पोल को लेकर ही है कि एग्जिट पोल में लगातार ये दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस जो है बहुमत से हरियाणा में आने वाली है। आपका इससे क्या कहना है? देखिए, देश के ताज कश्मीर से और किसानों के दिल हरियाणा, दोनों से ही फूल गायब हो रहा है। कल एक ऐसी स्थिति आने वाली है कि फूल को रौंद कर देश आगे बढ़ने जा रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा की स्थिति आपको नलिनी जी मैं बता दूं कि पहले मनोहर लाल खट्टर कुर्सी से गायब हुए, फिर पोस्टर से गायब हुए, फिर प्रचार से गायब हुए, फिर मंच से गायब हुए। कल हरियाणा से भी गायब हो जाएंगे। हरियाणा से भी गायब? बेशक हरियाणा से गायब। और उनके दोस्त मोदी ने उनके लिए दोस्ती निभाई थी। पता था खट्टर की खटारा सरकार की दुर्गति होने वाली है, वो बेचारा बुढ़ापा कैसे काटेगा, इसलिए करनाल से जितवा के और केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले आए। लेकिन ये मंत्रिमंडल भी कब तक रहेगा? जिस आदमी ने अपना प्रदेश नहीं संभाला उसे देश क्या संभाला जाएगा? 9.5 साल मुख्यमंत्री के पद पे रहे मनोहर लाल खट्टर जी, और मंच पे सिर्फ मोदी के एक मंच पर गए। पूरे हरियाणा की बीजेपी मनोहर का चेहरा बचाती रही कि ये दिख जाएगा तो हार जाएंगे, ये दिख जाएगा तो हार जाएंगे। आप एक विधायक ने प्रचार के लिए नहीं बुलाया। कारण था, पिछली बार खट्टर जी प्रचार करने गए थे न्याय यात्रा लेके, एक ब्राह्मण ने, कार्यकर्ता ने उन्हें फरसा दिया और मुकुट बांधने लगा। ब्राह्मण ने जो फरसा दिया उसी से कह रहे तेरी गर्दन काट दूंगा, तेरी गर्दन काट दूंगा। आपने वो वीडियो देखी होगी, जरूर देखी होगी। नलिनी जी, आप तो मेन स्ट्रीम मीडिया में रही हैं, बड़ी पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि उसी कार्यकर्ता को तेरी गर्दन काट दूंगा मैं। मेरे पास वीडियो में आपको कहो तो भेज दूंगा। और अभी जब दोबारा प्रचार करने आए खट्टर साहब, एक कार्यकर्ता उनका ही खड़ा होकर बोला कि हमारा विधायक को नहीं जीतता क्योंकि नौकरी नहीं दी तुमने। वो आगे बढ़ा और उसे बोला पुलिस वाले को, खट्टर साहब ने गिरफ्तार करो। इसकी हिम्मत कैसे हो गई? ये बीजेपी वाले नहीं चाहते कि कोई सवाल करने की हिम्मत करे, कोई हिमाकत करे, इनकी आंख में आंख डाल के कोई बोल दे, इनको बता दे कि तुमने कुछ नहीं किया। ये चाहते हैं कि लोग दबे रहे, कुचले रहे, उनके पैरों की ठोकरों में रहे। रास्ते पे कील गाड़ दी और 750 किसानों का काल के गाल में जो समा गए, उन किसानों के ये हत्यारे लोग हैं। इन्होंने जुल्म किया, जलालत किया, और अग्निवीर का तीर जो युवाओं के छाती पे गाड़ा है, पहलवान, जवान, किसान और नारी का सम्मान सब बदला लेने पर उतारू है। धर्म नगरी हरियाणा, कुरुक्षेत्र जहाँ प्रभु ने गीता का पाठ दिया था, कल ऐसा पाठ बीजेपी को सिखाएंगे हरियाणवी कि इनको नानी याद आ जाएगी। रुमाल भीग जाएंगे, इनके आंसू नहीं सूखेंगे। रुमाल भीग जाएंगे रो रो के। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेके हरियाणा तक आज ही कई अंगोछे इन्होंने आंसू पोंछने के लिए मंगा लिए कि आंसू पोंछने। कल पूरे हरियाणा में जलेबी बंटने जा रही है और लड्डू इन पर भारी पड़ने जा रहा है। सैनी तो कह रहे हैं कि जीत की तैयारी, एग्जिट पोल कांग्रेस को बहुमत दिखा रही है, लेकिन सैनी कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं और बहुमत से जीतने वाले हैं। देखिए, बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंख बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जान बच गई है। ये जनता से हमेशा पीठ मोड़ के खड़े हुए लोग हैं। ये जनता का न मान समझते, न सम्मान समझते, न स्वाभिमान समझते, न उसके मन की बात समझते। ये सिर्फ बकवास करना जानते हैं और बकवास की इस राजनीति का कल पटाक्षेप होने वाला है। कल जनता दिखा रही है, जैसे ही
आप देखेंगे ईवीएम खटाखट खुलेगी, वैसे ही फटाफट बीजेपी भागेगी। खटाखट आप राहुल गांधी के अंदाज में बोल रहे हैं। मेरा नेता है, मैं किसके अंदाज में बोलूंगा? मेरा नायक है, मैं उसका सिपाही हूँ, मैं उसका कार्यकर्ता हूँ। मेरा अपने हीरो के लफ्ज का अनुसरण ही करूंगा। मैं कोई खट्टर की तरह खटारा थोड़ी ना हूँ। मैं तो बता रहा हूँ छाती ठोक कर। और ये देखो कार्यकर्ता क्या होता है, कार्यकर्ता का आत्मविश्वास क्या होता है, कार्यकर्ता का भरोसा क्या होता है। ये मैंने 26 सितंबर, दिख रहा है ना, 26 सितंबर को लिख दिया था। कांग्रेस 57+ और बीजेपी -15। ये हमने जमीन पर जाकर पसीना बहाया है। राहुल गांधी हमारे नायक है, उन्होंने बताया है, डरना नहीं। होने से पहले ही आपने जो प्रेडिक्शन कर दिया, 1 महीना पहले, 1 महीना 26 सितंबर को। और ये देखिए कल एग्जिट पोल आने से पहले, एक घंटे पहले एग्जिट पोल आने से पहले मैंने वही लाइन लिखी। क्या लिखा है? कांग्रेस 57+। ये दम है कार्यकर्ता का। ये कार्यकर्ता जब जवानों के बीच जाता है, किसानों के बीच जाता है, बहनों के बीच जाता है, हाली पाली के बीच जाता है, रणबांकुरों के बीच जाता है, तो वो बताते हैं भाई बीजेपी वाले आएंगे तो लठ ठा रखा है। और लठ ठा रखा है इसका मतलब क्या है? भगा देंगे। और इस बार फूल को रौंद दिया है। ये कृष्ण की नगरी है, कृष्ण भगवान की धरा, कुरुक्षेत्र का जहरा ने न्याय किया है और हरियाणा ने इनकी विदाई तय कर दी है। तो ये मान लीजिए इन्हें संभालने वाला कोई देश में बाकी नहीं है। संदीप जी, एग्जिट पोल पर कई बार सवाल उठते रहे। देखिए तमाम जो मीडिया है वो लोकसभा चुनावों के टाइम पे बीजेपी को 400 पार, एनडीए को 400 पार दिखा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस को जो है बहुमत से दिखा रही है। ऐसे में जनता का जो विश्वास है ना वो एग्जिट पोल से डगमगाया हुआ है। नहीं, हम एग्जिट पोल पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहे हैं। उनका वो रोजी रोटी, उनका पैसा है, उनकी नौकरी है, पेट भरने का तरीका है उनका। लेकिन सारे के सारे एक मत होकर, सारे के सारे एक मत होकर, एक मुश्त होकर, एक मुंह से ये बोल रहे हैं कि 57 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। कहीं इसमें विवाद तो नहीं है। कोई तो एक ऐसा नहीं है जिसने कम कहा हो। सारे ही जब कह रहे हैं तो इस ओर यकीन करने का मन बन ही जाता है। एक आधा चैनल ऐसे हैं संदीप जी जो कह रहे हैं कि सत्ता पलट भी सकती है। एक आधा भी होंगे जो अभी मोदी जी की पट्टी से बंधे होंगे, अमित शाह जी की पट्टी से बंधे हुए होंगे, जिनके हाथ पैर अभी गिरवी होंगे, जिनकी जुबान पर अभी भी मोदी छाप ताला लगा होगा। वो बेचारे क्या करेंगे? उनको तो एन केन प्रकारेण जय मोदी करना ही है। आखिर अन्नदाता की भी तो लाज रखनी पड़ती है। सुबह अगर ये बोलेंगे कि कांग्रेस आ गई तो शाम को दिहाड़ी कैसे मिलेगी? उनकी चिंता छोड़िए, जनता के बीच में जाइए, जनता की आवाज देखिए, जनता की नब्ज टटोलिए। मैं ये बड़े शान से कह सकता हूँ कि आ रही है कांग्रेस और जा रही है भाजपा। चप्पा चप्पा, गली गली, डगर डगर, बीथी बीथी, हर राह, हर मुंह, हर घर, जिस भी दरवाजे को खोलोगे एक ही आवाज आएगी कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। पूछो कौन जा रही है? तो लुटेरे जा रहे, चोर जा रहे, गद्दार जा रहे, जुल्मी जा रहे, जुल्म करने वाले जा रहे हैं। और आ कौन रहे? जिन्होंने हरियाणा को सजाया है, बनाया है, संवारा है। वो हरियाणा को सजाने वाले, वो किसानों को खुशहाली देने वाले, वो नौकरी देने वाले, वो जी जान से हरियाणा को पूजा करने वाले कांग्रेस के सिपाही फिर से आ रहे हैं। एक बार फिर से हरियाणा में एक लहर है कि न्याय की सरकार आने वाली है, खटारा सरकार जाने। मोदी लहर काम नहीं करेगी इस बार। मोदी का 3 इंच का पोस्टर लगा है पूरे हरियाणा में इस बार। कभी मोदी का पोस्टर कार्यकर्ता जो उम्मीदवार से भी बड़ा बड़ा लगा करता था पोस्टर, इस बार सिमट के 3 इंच हो गया है। मोदी ने कुल 4 रैली की और मोदी की इतनी हिम्मत भी नहीं हो पाई एक रोड शो पूरे हरियाणा में कर ले। रोड शो के लिए तो मशहूर है साहब, जहां भी जाते हैं रोड शो कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में तो खूब रोड शो हुए। मैं वही तो कह रहा हूँ, विधानसभा में क्यों नहीं किया? क्योंकि सब पता था कि मैं जितना लोगों के बीच में जाऊंगा भाजपा की उतनी दुर्गति होती जाएगी। कहकर तो आए हैं अपनी जन रैलियों में कि तीसरी बार हम बहुमत से आ रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी हवाला दे रही है कि हम सरकार बनाने वाले हैं। कह के तो वो क्या क्या आए थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल, 15 लाख, और यूरिया के दाम सस्ते कर देंगे, एक के बदले 10 सर लाएंगे, और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। और जब वो कहते हैं तो उनका छोटा भाई आके कहता है कि ये बड़ा भाई मेरा पगला गया जुमला बोलता है। अभी यहाँ ट्रांसलेशन होने लगा है। एक नेता कुछ भाषण देता है, दूसरा आके उसका तर्जुमा करता है, ट्रांसलेशन करता है। अरे ये बौरा गए, इनको नहीं पता है कि 15 लाख का होता है, कैसे मिलता है। तो अब समझ लीजिए जनता इनके जाल और जंजाल से छुटकारा चाहती है, निजात चाहती है, मुक्ति चाहती है और शक्ति चाहती है कांग्रेस से। शक्ति, प्रगति और न्याय, मोहब्बत का नाम है राहुल गांधी। नायक बन
के दिलों में धड़कनों की तरह, रगों में लहू की तरह राहुल गांधी बह रहे हैं और इंकलाब हो रहा है बदलाव के लिए, एल्गार हो रहा है बदलाव के लिए। हम जीत रहे हैं, 36 बिरादरी जीत रही है। जाति पाति धर्म का ये चैप्टर जो बीजेपी ने आग लगाई थी, अमन के जो दुश्मन है वो अमन के दुश्मन जा रहे हैं, मोहब्बत करने वाले आ रहे हैं। और संदीप जी, ये तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के टाइम पे भी कह रहे थे कि हम जीतेंगे, हम इंडिया गठबंधन जीतेगा, मगर जो परिणाम आए वो तो थोड़े इधर से आए। नलिनी जी, आपको शायद आपने उस परिणाम का विश्लेषण किया होगा। हम और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ी थी। 5 सीट हम जीते, उनसे 5 सीट हमने छीनी है 10 में से, और 48 सीटों पर हमारा गठबंधन विजयी रहा है। 44 पर बीजेपी का गठबंधन बीजेपी विजयी रही है। 48 से ज़्यादा प्रतिशत वोट हमें मिले हैं इंडिया गठबंधन को, और 44% वोट उन्हें मिला। तो ये जीत ही तो है। 10 से 5 छीन लेना जीत नहीं है क्या? किसी की थाली आधी कर देना जीतना नहीं क्या? अभी लोकसभा में आधा किया और विधानसभा में पूरा ले लेंगे उनसे। आप कह रहे विधानसभा में पूरा ले लेंगे, लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव में ज्यादा राजनीति है, क्योंकि आप लोगों के पास सीएम का चेहरा नहीं है, अंतर कलह बहुत ज्यादा है पार्टी में। आप लोग बहुमत से जीत भी गए तो सीएम के चेहरे पर विवाद मचा हुआ है। ये बहुत अच्छा है किसी लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक पार्टी के लिए। ये बताता है कि कांग्रेस में लायकों की भरमार है, बुद्धिमानों की भरमार है, जमीन से जुड़ के काम करने वालों की लंबी कतार है। जिसे भी आला कमान कहेगा जाओ सीएम बनो, उसमें इतनी कुव्वत है कि वो प्रदेश को गति देगा, शक्ति देगा, प्रगति देगा। यहाँ ऐसा नहीं कि मुखौटे बन के आ जाएंगे। कल हरियाणा में एक कहावत हुई थी बड़ी बढ़िया, मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। किसी ने वहाँ के एक चौधरी साहब से पूछा कि खट्टर साहब को बदल के नायब सैनी लाए हैं, इससे क्या होगा? तो उस जाट चौधरी साहब ने कहा, भाई साहब कच्छे बदल लेने से दस्त नहीं रुकते, दवाई लेनी पड़ती है। तो इनके पास दवाई नहीं है, ये सिर्फ अदल बदल कच्छा है। ये कच्छा बदलने से कोई अच्छा काम करने नहीं जा रहे। दवाई है राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने इनका ऐसा इलाज किया है कि हरियाणा के चारों तरफ, जैसे अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर आप देख लो, बीजेपी वाले कहीं नहीं दिखते। अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर, दूर दूर तक कहीं बीजेपी वालों का अता पता नहीं है। ऐसे कुरुक्षेत्र से 100 किलोमीटर आप दूर देखोगे, बीजेपी वाले दिखाई नहीं देंगे। ये राहुल गांधी का न्याय है। हरियाणा चुनाव की भी आपने बात की, एक डायलॉग, फेमस डायलॉग भी आपने बताया। भाई राहुल गांधी की जलेबी वाली वीडियो भी बहुत वायरल हो रही थी, उसका क्या इतिहास है? देखिए, जिस आदमी ने गुड़ खाया हो ना, उसे आप कहो काजू कतली खा ले, तो वो कहेगा नहीं भैया काजू कतली नीचे गुड़ ही खाऊंगा, क्योंकि उसकी औकात गुड़ खाने लायक है। इन्हें नहीं पता था कि जलेबी फैक्ट्री में भी बनती है, जलेबी की मशीनें भी हैं। ये नाला और नाली से गैस तो पी लेते हैं, लेकिन बनती हुई जलेबी फैक्ट्री में इन्होंने नहीं देखी। आज जलेबी की फैक्ट्रियां भी दिख रही हैं, मशीनें भी दिख रही हैं, तो ये सिर के बल औंधे हो गए। ये अनपढ़ गवार जाहिल लोग, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, रिसर्च नहीं किया, धेले भर की जानकारी नहीं है, सिर्फ इनका एक उद्देश्य है, मोगेम्बो कब खुश होगा? जब राहुल की बुराई करेंगे। मोगेम्बो को खुश करने के लिए अनपढ़ हो जाते हैं, अंगूठा छाप हो जाते हैं, देश का स्वाभिमान गिरा देते हैं। साहब ये तो बड़े मूर्ख हैं। हम तो गांव के लोग हैं, हमारे यहाँ तो जलेबी की फैक्ट्री नहीं, जलेबी के पेड़ भी होते हैं। आपने देखा होगा जलेबी के पेड़ होते हैं। हम सब गांव के लोग हैं। गोल गोल जलेबी होती, पकती है, उसे हम सब जंगल जलेबी कहते थे, तोड़ तोड़ के खाया करते। लेकिन ये तो एसी में बैठ के पीसी करने वाले मूर्ख, इन्हें क्या पता जलेबी है क्या, जलेबी की मिठास क्या है, जलेबी का स्वाद क्या है। ये बेचारे गम के मारे मोदी के सताए, शाह के धमकाए, इन बेचारों को एक ही बात है, मोगेम्बो को खुश करना है, राहुल को गाली देनी है। मोगेम्बो को खुश करना है, कांग्रेस को गाली देनी है। ये मोगेम्बो को खुश करने के चक्कर में अपना जमीर, अपनी जिंदगी, अपनी ईमान, अपना सब कुछ गिरवी रख चुके हैं। कल कांग्रेस जो है वो जलेबी तैयार रखने वाली है। निस्संदेह कल जलेबी जश्न की जलेबी होगी। और हमारे हरियाणा में गोहाना में तो जलेबा बनता है, जलेबा, जलेबी का भी पापा जलेबा मशहूर है, इतना बड़ा बड़ा जलेबा बनता है। कल जलेबा लहराया जाएगा और भाजपा को भगाया जाएगा। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा को भगाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है संदीप जी, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर बार प्रेडिक्शंस, एग्जिट पोल जो होते हैं उससे इतर आ जाते हैं। धरती पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था दुर्योधन। उसने कहा था जब भगवान श्री कृष्ण गए थे कि सिर्फ 5 गांव दे दो, तो उसने कहा था सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के।
वही नगरी है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहीं पर ये धर्म का न्याय का युद्ध हो रहा है। वहीं से हम सुई की नोक नहीं, इनसे पूरी सत्ता और सिंहासन छीनने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कितनी सीटों का अनुमान आप लगा रहे हैं कि कल आप लोग निकालने वाले हैं हरियाणा में? देखिए, मैंने 26 सितंबर को जैसे आपको बासबूत दिखाया कि 26 सितंबर को मैंने लिखा था 57+। अब ये रफ्तार 60, 65, 70 तक भी जाके रुक सकती है। जनता ने जो बन बनाया है और जिस तरह से मनोहर ने मुंह छुपाया है, मनोहर का मुंह छुपाना, मोदी का रैली से भाग जाना, रोड शो ना कर पाना, अपने आप को गुप्त रख लेना, गुप्ता जी बन जाना, तो ये बताते हैं कि ये जा रहे हैं मंच से, प्रपंच से, पोस्टर से, फोटो से, हर तरह से मोदी और मनोहर का कद छोटा होता गया, घिसता गया। ये बताता है कि इनकी दुर्गति तय है, ये जा रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल्स की तरह संदीप जी ने भी कहा कि 57 से 60 सीटों का अनुमान लग रहा है। खैर, ये तो कल का दिन बताएगा कि आखिर विधानसभा चुनावों के परिणाम में कितनी सीटें कांग्रेस के खेमे में जाती हैं, कितनी सीटें बीजेपी के खेमे में जाती हैं। हम तमाम चुनावी अपडेट से कल भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए द जनता लाइव के साथ।